हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक फॉर द वीक वीडियो। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको स्टॉक शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स मिले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बट एक स्टॉक मुझे डेली टाइम फ्रेम पे भी मिला है जो बहुत ही अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। सो वो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक है, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले, जैसा कि आप इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे, हम प्रीवियस वीक के स्टॉक्स देखेंगे कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। सो प्रीवियस वीक के दो स्टॉक थे, एनबीसीसी और आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। सो एनबीसीसी को जैसा मैंने लेवल्स दिए थे, आपको 47 पे बाय करना था। आपको पेशेंटली वेट करना है। जब स्टॉक 47 के आसपास आए तो आपके बाइंग लेवल्स इमर्ज हो जाएंगे और आप वहां से अपना बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको पेशेंटली वेट करना होगा इसमें। और आईबुल हाउसिंग फाइनेंस अपने सपोर्ट पे ही था। सो वो बेस्ट प्लेस थी इस स्टॉक को बाय करने के लिए। अभी भी ये बहुत अच्छे फेज में है। सो आप देख सकते हैं 5 to 10% का इसमें मूव भी आ गया है। बट जैसा कि हम लोग स्विंग ट्रेडर हैं तो हमारे लिए अभी बहुत छोटा मूव है, तो हम लोग बड़े मूव का इंतजार करेंगे। और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अब इसमें एक छोटा सा यू पैटर्न भी बन रहा है जिसका ब्रेकआउट बहुत अच्छा हो सकता है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है जो कि स्टॉक एक बार क्रॉस करेगा, सो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। जो हमने बेस वन पे बाई किया है, अभी स्टॉक बहुत नीचे है तो इसके टारगेट्स बहुत बड़े हैं। सो इस स्टॉक पे आप लोग नजर बना के रखिएगा। अब आते हैं इस वीक के स्टॉक्स पे। सो निफ्टी को पहले एनालाइज करते हैं, क्योंकि निफ्टी के एनालिसिस बहुत वीक से एकदम सेम है। निफ्टी एक छोटे से चैनल पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा है। एक ब्रेकआउट देने के बाद उसने यहाँ पे रीटेस्ट किया ब्रेकआउट का, और फिर उसके बाद उसी चैनल पैटर्न में कंसोलिडेशन हो रहा है और ये चैनल पैटर्न छोटा होता जा रहा है। सो अब यहाँ चांसेस ये हैं कि या तो ये फिर इस लेवल पे आएगा और फिर एक ब्रेकआउट देगा, या फिर ये अपने 15,340 के सपोर्ट या फिर 15,200 जो इसका मेजर सपोर्ट है उसको टेस्ट करेगा। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेक डाउन होगा, उस समय आपको चांसेस थोड़े कम हैं कि स्टॉक्स एक बहुत अच्छे लेवल्स पे मिले। सो आप ट्राई करिए कि निफ्टी जब कंसोलिडेशन फेज में है तो वो स्टॉक्स बाय करें जो कि सपोर्ट पे हैं। जैसा कि आपने आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में देखा था कि जब स्टॉक अपने सपोर्ट लाइन पे हो तब उसको बाय करना अच्छा होता है, जब निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में हो। अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दिया है तो उस ब्रेकआउट को कैच करने की कोशिश मत कीजिए अगर निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में है, क्योंकि अगर निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया तो वो बहुत ही तेजी से अपना एक जो ब्रेकआउट जिस लेवल से दिया है उस लेवल को तुरंत तोड़ देगा। लेकिन जो स्टॉक अपने सपोर्ट पे है उसके बहुत कम चांसेस हैं वो फिर से आके सपोर्ट पे अपना कंसोलिडेट कर सकता है। बट ब्रेक डाउन होने के बहुत कम चांसेस हैं। सो आप ऐसे स्टॉक्स की तलाश कीजिए जो कि सपोर्ट लेवल पे हैं, और इसी थ्योरी को यूज करते हुए आज मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकाले हैं। बट उससे पहले जो आज का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। क्योंकि ये स्टॉक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए भी है और शॉर्ट टर्म के लिए भी इसका चार्ट बहुत अच्छा है। सो ये चार्ट 1 मंथ के लिए भी अच्छा है, 3 मंथ, 6 मंथ और मोर देन 1 ईयर सबके लिए अच्छा है। और स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में मुझे एक बहुत अच्छी रैली दिख रही है आगे के लिए, और बैंकिंग सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी भी स्ट्रांग है, निफ्टी के भी 16,400 के लेवल्स बहुत जल्दी अचीव हो सकते हैं, 16,200 टू 400 के लेवल्स। बट बैंक निफ्टी और भी स्ट्रांग लग रहा है। सो मैं स्टॉक पे चलता हूं सीधे। सो स्टॉक है कोटक बैंक। अब मैं आपको कोटक बैंक को वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके दिखाता हूं। सो ये कोटक बैंक का चार्ट है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बैंकिंग सेक्टर में इसका बहुत ही अच्छा वेटेज है। और इसके ऑल टाइम हाई पे मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन रख दी है जो कि ब्रेक हो गई है और स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। बट कई बार ये होता है कि स्टॉक एक परफेक्ट लाइन पे सपोर्ट नहीं ले पाता है। कई बार ले भी लेता है लेकिन कई बार नहीं भी ले पाता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक वैसे भी वोलाटाइल होते हैं। सो ये स्टॉक ने भी अपने सपोर्ट जोन, जो ये सपोर्ट लाइन थी, इस पे कंसोलिडेशन किया है। सो अगर ये कंसोलिडेशन की ऐसे विक्स नीचे की तरफ आई है तो हम ट्राई करेंगे कि हम एक
जोन बना पाए, सपोर्ट जोन, कुछ ऐसा, इस विक को कंसीडर करते हुए, इस सपोर्ट जोन को कंसीडर करते हुए हमने ये एक जोन बनाया है। सो ये जो 2 लाइन का जोन है, ये देखिए, ये जो 2 लाइन का जोन है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है। अब स्टॉक इस पे परफेक्ट सपोर्ट ले रहा है। अब हमें बाय कहाँ करना चाहिए? सो बाय करने के लिए हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को देखेंगे। सो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक फेवरेबल चीज दिखेगी, जो कि है ट्रायंगल पैटर्न। सो ये देखिए, ट्रायंगल पैटर्न का कुछ ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी डोजी कैंडल बनी थी जब ये एकदम ट्रायंगल पैटर्न को लो को टच किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे 3 कैंडल एक ही लेवल पे बन गई, सो ये भी एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है, और आपको बहुत इजी टारगेट्स मिल सकते हैं ये ऑल टाइम हाई के। फिर ऑल टाइम हाई जब एक बार ब्रेक हो जाएगा, ऑल टाइम हाई के जो टारगेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं। ये एक परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और ये ऑल टाइम हाई के टारगेट्स अचीव होंगे अगर बैंक निफ्टी बुलिश हुआ तो। और अगर ये स्टॉक को हम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से पोजिशनल के लिए एक 6 मंथ के पीरियड के लिए लेंगे, सो फिर हम इसका एनालिसिस रेंज कैलकुलेशन मेथड से करेंगे। सो आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू रेंज कैलकुलेशन मेथड, हम टॉप को, ऑल टाइम हाई और लो को ऐसा रेंज निकालेंगे उनकी, और ब्रेकआउट पे रख देंगे। तो ये हमारा अल्टीमेट टारगेट हमारा ये होगा, जो कि एक बहुत अच्छा स्विंग का टारगेट है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सपोर्ट जोन पे है तो मैं इसको क्यों ले रहा हूँ। ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट जोन पे है। इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसका स्टॉप लॉस ये कैंडल, जो कि सपोर्ट जोन की सबसे लो कैंडल है, इस कैंडल के नीचे होगा, यहाँ पे। सो एक 1630 का बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है, वो हम लोग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ये स्टॉक के लिए बहुत अच्छा होगा। तो स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने सब बता दिए हैं। ये स्टॉक शॉर्ट के लिए भी अच्छा है, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, और मीडियम के लिए भी अच्छा है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा स्टॉक है, क्योंकि इसका बहुत अच्छा वेटेज है। और नेक्स्ट स्टॉक पे अब चलते हैं, जिंदल सौ। बट पहले इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी भी कुछ लिखिए कि आपको स्टॉक के बारे में क्या लग रहा है, और अगर आपने बाय किया है तो किस लेवल पे किया है। सो आप अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू लिखिए, जिससे मुझे भी सीखने को मिले। और मेरे मोटिवेशन के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। सो अब हम जिंदल 100 का चार्ट देखेंगे। सो ये बहुत अच्छे, आप ये फिर से पैटर्न आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि बाइंग एट बेस 1 है। हम बहुत नीचे स्टॉक को बाय कर रहे हैं। ये हमने 2 रेजिस्टेंस लाइन बनाई है प्रीवियस रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हुए, और ये देखिए, स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, और ये बहुत अच्छे 100 के लेवल्स को फिर से इसने सपोर्ट लिया था। ये चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। सो आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया अपना 100 पे, बहुत अच्छा सपोर्ट, और फिर स्टॉक ने 130 पे अपना 130 पे जाके अब फिर कंसोलिडेट कर रहा है। तो 30% के टारगेट तो वैसे ही अचीव हो गए, लेकिन अभी भी स्टॉक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सो इस ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी 126 का, इसका ब्रेकआउट हुआ है और रीटेस्ट भी हो रहा है। सो ये स्टॉक भी बहुत अच्छे लेवल्स पे है बाय करने के लिए। सो अब वो स्टॉक देखते हैं जिसको मैंने डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया है, जो शॉर्ट पीरियड के लिए है, लेस देन 1 मंथ। सो वो है टीसीएस। टीसीएस का चार्ट अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। सो अभी भी आपको अगर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न नहीं पता, तो आप मेरी जो लर्निंग वीडियोस है उसमें ट्रायंगल की वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। मेन चीज ये नहीं है कि आपको ट्रायंगल पैटर्न पता है कि नहीं, ट्रायंगल पैटर्न मार्केट में सबको पता है, बट उसको कैसे ट्रेड करना है, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड नहीं करना आता, अगर आपको ट्रायंगल पैटर्न पे कन्विक्शन नहीं है, सो आप उस पे अपने ऑर्डर पंच नहीं कर पाएंगे। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टॉक
स्टॉक फॉर द वीक सीरीज का पहला स्टॉक था। सो ये हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था इस कैंडल पे, डोजी कैंडल पे हमारी एंट्री थी इसके ऊपर, बट ये एक फेक ब्रेकआउट था और यहाँ पे फिर से नीचे यहाँ ब्रेकडाउन हो गया, हमारी एंट्री ही नहीं ट्रिगर हुई। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छा कंफर्मेशन साइन था जिसने हमको सेव कर लिया। अब फिर से मैंने इस स्टॉक को इसलिए लिया है क्योंकि ये अपने एक बहुत अच्छे पैटर्न्स को फिर से कंटिन्यू कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये स्टॉक को मैं बार बार डेली देख रहा था। पेशेंस देखिए आपको यहाँ पे कितना रखना पड़ता है, आपको डेली चार्ट्स देखने पड़ते हैं। मैं वीकली हर सैटरडे को 450 के ऊपर स्टॉक्स देखता हूँ, मोर देन 450 स्टॉक्स के चार्ट्स, और मैं ऐसे डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट्स रोज देखता हूँ। तो आपको भी सारे स्टॉक्स को रोज एनालाइज करना होगा, वॉच लिस्ट में रखना होगा और रोज एक बार उसमें नजर दे से फेल लेनी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं रोज इसको देख रहा था और जैसे ही ये इस लाइन पे आया वैसे ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई जो कि एक बुलिश कैंडल है। आप देख सकते हैं कि हैमर कैंडल की तरह है। सो आपको चार्ट में आगे क्या होगा ये कैसे पता चलेगा, आपको चार्ट पीछे देखना पड़ेगा। सो कभी भी आपको चार्ट आगे के लिए एनालाइज करना हो, प्रेडिक्ट करना हो आगे का मूव क्या होगा, जैसे निफ्टी में आपको प्रेडिक्ट करना है आगे क्या होगा, सो आप 2008 का क्रैश जाके देखिए कि 2008 के क्रैश के बाद क्या हुआ था। सो आपको पता चलेगा कि आगे निफ्टी में क्या होगा। इसमें भी यहाँ क्या होगा आपको देखने के लिए एक बार थोड़ा सा पीछे आना होगा और देखना होगा यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन गई थी जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आया था। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बन गई है जब प्राइस इस लेवल पे है। सो आप एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक अपना ब्रेकआउट फिर से दे सकता है। और आपका एसएल क्या है, बहुत छोटा एसएल है। मैं यहाँ एसएल आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसके नीचे आप एसएल लगाएंगे तो वो बहुत छोटा एसएल हो जाएगा। सो आप ये जो स्विंग लो है इसको कंसीडर करते हुए इसके नीचे एक छोटा सा एसएल लगा सकते हैं, पिवट्स पॉइंट को कंसीडर करते हुए। सो वो आपका बहुत अच्छा एसएल होगा। और आपके टारगेट्स ट्रायंगल पैटर्न का हाई और उसका लो को यूज करके हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देंगे और यही हमारे टारगेट्स हैं। ये मैंने बता दिया है कि अगर कुछ नए लोग जुड़े तो उनको बार बार ये चीज समझ में आ जाए। सो यहाँ पे हम लोग अगर बाय करेंगे तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होगा। या फिर आप वेट कर सकते हैं, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो एक ब्रेकआउट होगा और फिर रीटेस्ट होगा और उसके नीचे आप अपना एसएल रख सकते हैं। सो आप दोनों यूज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ बाय किया है तो ब्रेकआउट के बाद जब रीटेस्ट हो उसके नीचे आप अपना एसएल ट्रेल कर दीजिए यहाँ पे, या फिर आप अपनी न्यू एंट्री ले लीजिए। सो ये थे स्टॉक फॉर द वीक के 3 स्टॉक, जिसमें मैंने आपको 2 स्टॉक बताए स्विंग ट्रेडिंग के लिए और एक स्टॉक टीसीएस जो कि डेली टाइम फ्रेम पे था और वो शॉर्ट पीरियड के लिए। सो ये 3 स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट में थे। अब इस पे आप पेशेंटली रोज नजर रखिएगा और पुराने भी स्टॉक फॉर द वीक वीडियो भी देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कुछ स्टॉक्स जिन्होंने अभी अपने सपोर्ट पे हैं वो बहुत अच्छे बाइंग लेवल्स पे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स आपके लिए हो सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मैं और ऐसी अच्छी वीडियोस ला सकूं। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीक मैं फिर से एक वीडियो लाऊंगा। टिल देन, एमेच्योर ट्रेडर साइनिंग आउट।